इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है हम कवर करने वाले हैं। इंडिया और यूएई ने साइन किया है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एमिरेट न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ने जो है इसको साइन किया है। यूएई जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये जो है एक एमओयू साइन हुआ है गुजरात गवर्नमेंट और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी पीजेएससी में के द्वारा फूड पार्क्स डेवलपमेंट के लिए, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। इजराइल जो है टावर सेमीकंडक्टर अडानी चीप प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो ये जो है रिसेंटली महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप ने इजराइल टावर सेमीकंडक्टर के साथ इन्वेस्ट किया है और महाराष्ट्र में लोग इसको बना रहे हैं। और देखें तो टाटा ग्रुप ने जो है सेट किया है सेमीकंडक्टर यूनिट्स आसाम और गुजरात में, इसको ध्यान रखेंगे। फिफ्थ इंडिया मालदीव डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग जो है इंडिया और मालदीव के बीच में जो है हो रहा है। फिफ्थ ये जो है डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग है। इसके बाद पीएम जो है ऑफिशियल विजिट पे गए ब्रुनई, और यहाँ पे जो है ये ब्रुनई में जो है बंदर सेरी बैगवन जो इसका कैपिटल है, वहाँ पे जो है ये उतरे और वहाँ जो है फर्स्ट एवर बाईलेटरल विजिट जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ब्रुनई में हुआ। ये नरेंद्र मोदी ने विजिट किया आइकॉनिक उमर अलीद सैफुद्दीन मॉस्क जो कि बंदर सेरी बागवन में है। पीएम मोदी का यूक्रेन विजिट था और यहाँ पे फर्स्ट एवर विजिट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यूक्रेन में। और यहाँ हम देखें तो पीएम ने जो है ट्रिब्यूट दिया चिल्ड्रेन जो कि लॉस किए अपनी लाइफ को रसिया यूक्रेन वॉर में। और ये जो है महात्मा गांधी की स्टैचू को भी देखने गए, ओएसिस ऑफ पीस जिसको ये पार्क है एवीयू में, तो वहाँ जो है ये विजिट करने गए थे। इसके बाद हम देखें तो इन्होंने भीष्म जो है हमने भीष्म क्यूब बनाए हुए हैं ना, तो वो 4 भीष्म क्यूब भी देकर आए हॉस्पिटल जो कि ऐसे जो है अयोध्या में इन्होंने लगाया था, तो एक इनोवेशन है भीष्म, इसको ध्यान रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया पोलैंड को भी, और पोलैंड में जो है इन्होंने डायस्पोरा इनकरेज किया डायस्पोरा टू प्रमोट इंडियन टूरिज़्म को। और जम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है अनाउंस किया यहाँ पे, और 20 पॉलिश जो यूथ हैं वहाँ के जो 20 लड़कों को इंडिया हर साल जो है विजिट करने के लिए बुलाया गया। इसके बाद इंडिया का पहला फर्स्ट जीआई टैग जो जीआई टैग फिग जूस है वो एक्सपोर्ट किया गया पोलैंड में। और इंडिया डेनमार्क कोलैबोरेट कर रहे हैं क्लीन रिवर इनिशिएटिव में, तो यहाँ पे जो है ये कोलैबोरेट करके साफ़ करेंगे नदी को। बांग्लादेश क्राइसिस यदि देखें तो अच्छा मोंगला पोर्ट को हम डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, इंडिया के कंट्रोल में आया है। बांग्लादेश पोर्ट बांग्लादेश का ही पोर्ट है, मोंगला को जो है ध्यान रखेंगे। और नोबल प्राइज़ विनर जो इकोनॉमिस्ट हैं मोहम्मद यूनुस, ये जो है वो वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट जो है लीड कर रहे हैं। इस तरीके से हम देखें तो बॉर्डर जो 5 इंडियन स्टेट से लगते हैं इंडिया बांग्लादेश का, जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अच्छा, इसको याद करने का तरीका भी हो सकता है कि आसाम से आम, बीमारी से जो है बी से बंगाल, और जो है मिज़ोरम हो जाएगा मर से, और मे से मेघालय, और त्रिफला से त्रिपुरा। तो इस तरह आम बीमारी से त्रिफला खाओ, आम बीमारी में जो है त्रिफला खाओ। इंडिया ने इंपोर्ट कर रहे हैं वेरियस गुड्स बांग्लादेश से, जैसे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उसको। और बांग्लादेश जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट था 2021-22 में। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है हमने क्या किया था, वो जो लैंड का अपना बाउंड्री एग्रीमेंट किया था ना, तो ये सब चीज़ें थी। और कोलंबो प्रोसेस को इंडिया जो है चेयर करने वाला है, तो 2024 से 26 तक इसको लीड करेगा। 12 मेंबर की जो है स्टेट्स, 12 मेंबर कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और इनके डिसीजन जो भी होंगे नॉन बाइंडिंग ही रहेंगे। और इंडिया जो है इसका मेंबर बना 2003 से इसका मेंबर है। कच्चावू ये जो आइलैंड था ये डिस्प्यूट में चल रहा था, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जो है आइलैंड है जिसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो है श्रीलंका को गिफ्ट किया था, बट अभी उस पर जो है विवाद चल रहा है फिशिंग राइट को लेकर। दूसरी चीज़ की यहाँ पे एक वेज बैंक है, ये काफ़ी दुनिया का जो है रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है ये वेज बैंक, तो ये वेज बैंक को भी ध्यान रखना होगा हमें।
फर्स्ट हिंदू टेम्पल यूएई में बनाया गया। फर्स्ट हिंदू टेम्पल जो है ये गल्फ नेशन में बना है। और बेस्ट ये जो टेम्पल है, जो मंदिर है, ये जो स्वामी नारायण टेम्पल जो अबू धाबी में बना है, इसको बेस्ट मैकेनिकल प्रोजेक्ट जो है 2019 का कहा गया। MEP मिडिल ईस्ट अवार्ड इसको मिला। बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ऑफ द ईयर 2020, ये सब अवार्ड मिले इसको। बिल्ड किसके द्वारा किया गया, तो बोचासन स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा जो है इसको, बाप्स द्वारा जो है इसको बनाया गया है। और ये भगवान स्वामी नारायण जो कि रिलीजियस लीडर थे 1700 में, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये टेम्पल का नाम पड़ा है। नागर स्टाइल में बना है। 7 शिखर हैं इसमें, जो कि 7 एमिरेट्स जो यूएई के हैं उसको दिखाता है। अच्छा, टेम्पल जो है ये गिफ्ट किया गया है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के द्वारा। और टेम्पल जो है 108 फीट लंबा है, लेंथ इसकी 262 फीट है और विड्थ इसकी 180 फीट है। तो प्रमुख सेवा स्वामी महाराज जो हैं इसमें हैं, आप देखेंगे इनको। और फेरस मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसमें रस्टिंग हो। और 7 श्राइन्स हैं इसमें, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। आर्कियोलॉजिकल डेलिकेट्स देखें तो पिंक सैंडस्टोन से बने हुए हैं ये, और राजस्थान से ये मंगाए गए सैंडस्टोन है। 2 सेंट्रल डोम्स है इसमें, हारमोनी और जो है डोम ऑफ पीस जो है कहलाते हैं, डोम ऑफ हारमोनी, डोम ऑफ पीस। वॉल ऑफ हारमोनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड वॉल यूएई में है ये। तो ये सब चीज़ें हैं। अदर फीचर देखें तो गौमुख जो है ये देखते हैं हम लोग इसमें। तो की आर्कियोलॉजिकल फीचर्स इसमें 96 बेल्स जो है टंगे हुए हैं ये जो रास्ते हैं उस पर। और होली रिवर जो है, जो ये होली रिवर है, गंगा और यमुना, इनके पानी को लाकर उसमें जो है डाला गया है। सरस्वती नदी भी उसमें जो है व्हाइट लाइट से दिखाई गई है। वाराणसी घाट का जो है वहाँ बनाया गया है, एक चित्रण किया गया है। इंडिया और भूटान रिलेशन में देखें तो किंग भूटान जो जिग्मे खेसर नेगेंजे वांगचुक ने इंडिया को विजिट किया और यहाँ पे ये जो है आए। और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 58 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है चलाया गया, जिसमें गैलुफी और कोकराझार में जो है ये है 18 किलोमीटर लिंक। जैसे ये भूटान से बनहरट जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हल्दीबारी है ट्रेड कनेक्टिविटी के लिए, हल्दीबारी से चिल्हटी जो बांग्लादेश में है, हल्दीबारी जो है वेस्ट बंगाल में है। इमिग्रेशन चेक पोस्ट देखें तो दरंगा सामद्रुप जोंकर जो है एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट है। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुए हैं, 5th एडिशन इनका है, दिल्ली में किया गया इसको। US सेक्रेटरी डिफेंस मिस्टर लियोड ऑस्टिन के से जो है ये एग्रीमेंट हुआ, जैसे कि MQ-9 UAV ये जो है डिफेंस कोलैबोरेशन में, और F414 जो है जेट इंजन है जो कि मैन्युफैक्चर किया गया है इसमें। और सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए सोसा है, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के लिए इंडस एक्स जो है ये डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ये है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो हेडक्वार्टर है बहरीन में है, स्पेस और सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन हुआ है इसमें। ब्रिक्स देखें तो ब्रिक्स में ये कजान रसिया में जो है भी समिट हुआ, और इसमें जो प्रोमिनेंट राइटर्स पोएट्स फिलोसफर्स जो है देशों से आए। इनका थीम था वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, और इंडिया ने रिप्रेजेंट किया, इंडिया ने के रिप्रेजेंटेटिव श्री माधव कौशिक। और सेकेंड मीटिंग जो ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की हुई यहाँ, तो ये चीज़ें हुई। और ब्रिक्स में नए मेंबर जुड़ने की याद करने के तरीके मैंने जो है टेस्ट नंबर 3 वाले में जो है मैंने बताया था। ब्रिक्स के नए मेंबर को ई और से कोई वर्ड वो नहीं है, ऊ और आई ब्रिक्स में है, यानी ई इसको ऐसे भी याद करते हैं, ई और ऊ और आई जो है शादी करेंगे, शादी से सऊदी हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, और जो है ये यूएई हो जाएगा, और आई से ईरान हो जाएगा, और शादी से सऊदी हो जाएगा। तो ये कंट्रीज़ हैं, लेकिन सऊदी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ब्रिक्स का जो समिट हुआ रिसेंटली काजान वाला में जो है सऊदी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसका ध्यान रखिएगा। अल्जीरिया ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया। अल्जीरिया ने NDB जो है ये ब्रिक्स द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये 2024 वाली ये चेयरमैन थे इसके, काजान में ये जो है हुआ था।
मोटो इसका यही था कि स्ट्रेंथन करे मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया जो है ये ज्वाइन किए हैं, मेंबर्स नए हैं। और ब्रिक्स प्लस वाले कंट्रीज़ मैंने बता ही दिए। 19 G20 समिट देखें तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो है ये होगी, और थीम इसका था है कि जो है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानट। इसमें अफ्रीकन यूनियन जो है जुड़ा, क्योंकि इंडिया में समिट हुआ था तो उस समय जो है अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया था। तो ब्राज़ील ने जो है G20 प्रेसिडेंसी इंडिया से ली, इससे पहले इटली था। इटली, इंडिया, ब्राज़ील का जो है ट्रॉइका था, ट्रॉइका एक वर्ड आता है। 18 G20 समिट इंडिया में हुआ था, भारत मंडपम में। वसुधैव कुटुंबकम जो है हमारा थीम था। ये सब चीज़ें थी। अफ्रीकन यूनियन को हमने जो है जोड़ा था, और थीम जो हमारा लिया गया था ना, जो इंडिया में G20 हुआ था, वो महाउपनिषद से लिया गया था, जो वसुधैव कुटुंबकम है हमारा लोगो। G20 का वो जो सैफरन वाइट और ग्रीन और ब्लू कलर से जो है इंस्पायर्ड था। लोटस जो था लोगों का, उसमें 7 जो है पेटल्स थे जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो कि हमने इसमें देखी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी जो है हमने किया था, इसमें जो है प्रपोज किया था। अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्री है, और ये सिरटे डिक्लेरेशन से बनी थी 1999 में, ध्यान रखेंगे। ग्लोबल जो फ्यूल अलायंस था उसमें इंडिया, यूएस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और यूएई ने जो है ज्वाइन किया था। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC जो है ये साइन हुआ है बिटवीन इंडिया, यूएस, सऊदी, यूरोपियन यूनियन और UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली द्वारा ये IMEC जो है। इसके बाद हम देखें तो ये 4th क्वाड लीडर समिट जो है ये जो है ये होस्ट करेंगे विमिल्टन डेवालर में जो है ये यहाँ पे जो है सबमिट होगी। तो US लीडर जो बाइडेन जो है होस्ट कर रहे हैं इसको, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है ये वेलकमिंग प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है तो इनके साथ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बरेंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर जापान के किसदेफी होंगे। इंडिया ने जो है ये नेक्स्ट क्वाड समिट 2025 में हम होस्ट करेंगे, इसको जो है ध्यान रखेंगे। स्क्वाड मेंबर, क्वाड तो हम जानते हैं भाई जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और US है, लेकिन स्क्वाड में इंडिया की जगह पे फिलीपींस है, इसका ध्यान रखेंगे। स्क्वाड US हाउस ने पास किया है क्वाड बिल, तो इसमें एक जो है ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। स्क्वाड में हमने देख लिया कि फिलीपींस जो है इंडिया की जगह पे है। 4 इंडो पैसिफिक ग्रुप हैं ये, तो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये बनाया गया है। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ये हुई भारत मंडपम में, और यहाँ पे जो सितंबर में जो है इसकी ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, और श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जो है ये चेयरमैन थे यहाँ पे APMC के बनाए गए, आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड बाय सिंगापुर और रिकमेंडेड बाय भूटान। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल जो है ये हुआ, जो कि सिंगापुर में हेल्ड था। फिर हम देखते हैं 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, तो ये कैनबेरा में हुआ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ HADR कोऑर्डिनेशन से। 14th इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है ये काउंटर टेररिज्म न्यू दिल्ली में, इसके लिए जो है ये इंडिया ने होस्ट किया है 14th इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप काउंटर टेररिज्म इन न्यू दिल्ली, इस पे जो है इन्होंने ये होस्ट किया है। अर्टिगा एक जॉइंट कमेटी मीटिंग है आसियान इंडिया ट्रेड और गुड एग्रीमेंट के लिए, तो ये जो है 5th अर्टिगा जॉइंट कमेटी मीटिंग थी। आसियान एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का विथ 11% शेयर। 22nd इंडिया रसिया एनुअल समिट जो है ये हुई, और ये बिटवीन इंडिया और रसिया के बीच में हुई, और रसिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को जो है दिया गया। 46th जो वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी की मीटिंग थी वो इंडिया में भारत मंडपम में हो रही है, इसका ध्यान रखेंगे हम। 24 नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 46th सेशन में ऐड किए गए हैं। मोइदम अपना जो है ये 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुआ, जो कि एक बरियल माउंड है, और
ये 112th सेशन जो ILO का हुआ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन किया UN वाटर कन्वेंशन, इसको जो है ध्यान रखेंगे, 53rd पार्टी है ये। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में जो है ये बांग्लादेश ने ऑफिशियली 5th मेंबर ज्वाइन की है। इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव इसके मेंबर थे। और रेट द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है ये लेवल मीटिंग कोलंबो सिक्योरिटी की ये हुई है, मॉरिशस में हुई है ये मीटिंग। और यहाँ पे हमने जो है देखा कि 5 मेंबर है इसमें। सीचेल्स जो है इसका ऑब्जर्वर मेंबर था, इसका जो है ध्यान रखेंगे। G7 की जो है G7 की 50वीं समिट अपूलिया जो इटली है वहाँ पे हुआ। इटली ने 11 कंट्रीज़ को जो है इनवाइट किया था, जिसमें इंडिया भी था। इसके बाद जो है हम देखें लुजॉन कॉरिडोर और लोबिटो कॉरिडोर को जो है आप ध्यान रखेंगे। ट्रेड रूट है सेंट्रल अफ्रीका में जो लोबिटो कॉरिडोर है। लुजॉन कॉरिडोर जो है ये स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है जो कि लुजॉन आइलैंड पे है, फिलीपींस में। तो इसको जो है ध्यान रखेंगे आप। इंडिया IORA क्रूज़ टूरिज्म कॉन्फ्रेंस जो है ये नई दिल्ली में हुआ, जिसमें बांग्लादेश, केन्या, मादागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सीचल्स और तांजानिया थे। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम जो है इंडोनेशिया में हुआ। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये जो है इसका थीम था। इसके बाद जो है हम देखें तो ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस जो है ये बार्सिलोना में हुआ। और यहाँ पे जो है इसका थीम था डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियन वी वांट। इसके बाद रायसीना डायलॉग 2024 का जो है 9th एडिशन हुआ। थीम इसका था कि चतुरंग कन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट और क्रिएट। तो ये जो है सर्वभवंतु सुखिनो को जो है इनकी वैल्यूज़ को इसमें जो है रिफ्लेक्ट कर रहा था। 7 इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है ऑस्ट्रेलिया में पार्थ में हुआ। और इसका थीम था टुवर्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, ये चीज़ें थी। और 6th एडिशन IOC का जो है ऑर्गेनाइज 2023 में हुआ था, ढाका, बांग्लादेश में। इसके बाद हम 19th NAM समिट जो NAM समिट है वो हुई कंपाला में, युगांडा में। थीम था इसका डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। तो ये चीज़ें थी। 18th NAM समिट हुई बाकू, अजरबैजान में। कंपाला डिक्लेरेशन यहीं से जो है निकल कर आता है, ध्यान रखेंगे। और इंडिया इथियोपिया ने जॉइंट ट्रेड कमेटी जो है ये बनाई, जिसमें जो है ये कंडक्ट किया गया एडिस अबाबा जो इथियोपिया है वहाँ पे। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस कुछ देख रहे हैं तो हेल्नी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 85th रैंक जो है इंडिया की थी। 1 रैंक स्लिप किया इंडिया ने। और यहाँ पे जो है ये हेनली और पार्टनर्स इसको रिलीज करते हैं इस रिपोर्ट को। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन जो है वीज़ा फ्री एक्सेस 194 कंट्री पे को जो है देते हैं। तो ये रैंक 1 है। इंडिया जो है 1 प्लेस स्लिप किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है बॉटम स्पॉट पे है। और मैरिसर 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे महंगे शहर हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख हैं। और इसके अलावा जो है हम देख लें कि मुंबई जो है 136 प्लेस पे आती है, दिल्ली 165 प्लेस पे आती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। और यहाँ पे जो है हम देखें तो इसको 2006 में स्टार्ट किया गया था। 146 कंट्रीज़ हैं, इसमें 4 इंडिकेटर हैं, जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ ऑफ सर्वाइवर, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखें तो मोस्ट जेंडर इक्वल सोसाइटी फॉर द 50th कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो है ये आइसलैंड है, इसको जो है ध्यान रखेंगे। इंडिया ने रैंक किया 65th ग्लोबली इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमन एंड 10th पैरिटी ऑफ ईयर विथ फीमेल मेल हेड ऑफ स्टेट ओवर द पास्ट 50 ईयर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 जो है ये रिलीज़ हुआ ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स और पीस द्वारा। और यहाँ पे 3 थीमेटिक डोमेन्स थे इसका, सेफ्टी और सिक्योरिटी, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और डिग्री ऑफ मिलिट्राइजेशन। सिप्री रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर आर्सेनल जो है ये सिप्री रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि रसिया और यूएस जो है ये डोमिनेंट होल्डिंग 90% जो वर्ल्ड की न्यूक्लियर वेपन है इन्हीं के पास है। इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वॉर हेड हैं और पाकिस्तान के पास 170 है।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर निकालती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट सेफ्टी ये जो है ध्यान देती है। इंडिया की पोजीशन देखें तो ये स्लाइट इम्प्रूव की है, तो 159 है अभी 180 कंट्रीज़ में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 देखें तो ये लॉन्च किया गया है यूएनडीपी के द्वारा। थीम जो एसडीआर का था वो था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, रिमेनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो यहाँ हमने जो है ये देखा एसडीआई को, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है डिक्लाइन हुई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो है देखने को मिला है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है रिड्यूस हो रही है। एजुकेशन क्राइसिस देखने को मिला है, ग्लोबल जेंडर गैप जो है वाइडेंड हुआ है, ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस जो है देखने को मिला, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ पॉल्यूशन। तो 134 जो है ये हमारा रैंक है 193 कंट्रीज़ में। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास आ जाता है सिपरी की इंडिया द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इम्पोर्टर। तो वर्ल्ड्स की टॉप आर्म इम्पोर्टर जो है देखें तो ये 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वर्ल्ड यूएस, फ्रांस, रसिया, चाइना और जर्मनी है। 75% ऑफ ऑल आर्म जो है देखें तो ये एक्सपोर्ट करती हैं, और यूएस जो है इसमें 42% ग्लोबल शेयर जो है ये करता है एक्सपोर्ट में। रसिया 53% करता था, लेकिन जो है अभी ये कम हो गया। तो जस्ट रसिया से 34% हथियार ना इंडिया खरीद लेता है। 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर और यूक्रेन है, इसको ध्यान रखेंगे। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट जो है 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। नंबर 1 पे जो है ये अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर एशिया पैसिफिक एसडीजी रिपोर्ट जो है ये आई है, और यहाँ पे क्या है कि रीजन्स विल नॉट अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अंटिल 2062, ये जो है बताया गया। 2030 वाला टारगेट तो हमारा है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अचीव टिल 2030, और ये जो है 2062 तक टाइम हमको लगने वाला है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो जो ग्लोबल हमारा डेमोक्रेसी जो है ग्लोबेस्ट लेवल पे चल रही है ग्लोबली सिंस 2006। इंडिया का रैंक देखें तो 41 है, ये 167 कंट्रीज़ में। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको रीच करता है 19th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है ये अभी आया है। फ्रॉम लाइफ टू लैब, साइंस इन एक्शन, ये टाइटल था इसका। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देखें तो रिलीज़ करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको, और यहाँ टॉप 3 कंट्रीज़ में डेनमार्क तो भाई टॉप पे है, ये देख लेना है। फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये सब है। इंडिया का रैंक 93 है 180 कंट्रीज़ में। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में देखें तो 111 रैंक इंडिया का है। थीम इसका था कि पावर ऑफ यूथ इन सेविंग फूड सिस्टम। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास आ जाता है ये मेथडोलॉजी क्या है इसको निकालने की, तो वो अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर नॉरिशमेंट देखते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग किसको कहते हैं कि एज के साथ हाइट ना बढ़ी हो तो चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग किसको कहते हैं, तो जो लो वेट हो एज के साथ, हाइट के साथ, तो उसको चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। इंटरनेशनल इवेंट देखें तो टाइफून यागी जो है आया हुआ था साउथ ईस्ट एशिया में, तो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून जो है स्ट्राइक किया एशिया को। ऑपरेशन सद्भावना हमने चलाया था, तो ये कंट्रीज़ को हम टाइफून यागी में जो है क्रूशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, ऑपरेशन कावेरी हमने चलाया था सूडान से निकालने के लिए लोगों को। अजय तो हमारा ये जो है इजराइल से था। मैत्री नेपाल में अर्थक्वेक था तो उसमें हमने सहयोग प्रोवाइड किया था। राहत जो था यमन के सिविल वॉर में जो है हमने हेल्प की। समुद्र सेतु कोविड-19 में लोगों को लाने के लिए हमने काम किया। वंदे भारत 2020 में जो है वो जो चला वो कोविड के लिए मिशन था कि जो है सिटीजन को अपने देश लेकर आए। और ऑपरेशन देवी शक्ति वही था अफ़गानिस्तान में जो फटे हुए लोग थे हमारे तालिबानियों से, तो उससे निकालना था। ऑपरेशन गंगा चलाया गया ताकि जो है हम यूक्रेन में जो वॉर क्राइसिस में इंडियन फंसे थे उनको निकाल लिए हमने।
बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है ये हुआ, और ये जो है यूएस में हुआ। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन था ये। यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया है वर्ल्ड का फर्स्ट मेजर एआई लॉ। एआई लॉ जो है इन्होंने यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया है, इसको ध्यान रखेंगे। चाइना जो है ओपन कर रहे हैं अपने क्यूलिंग स्टेशन फॉर अंटार्कटिका। क्यूलिंग इनका जो है स्टेशन अभी स्टार्ट होने वाला है ये अंटार्कटिका पे। तो इंडिया का भी जो है 3 स्टेशन थे, जैसे कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो दक्षिण गंगोत्री तो पहला था लेकिन वो धंस गया ज़मीन के अंदर, तो नए वाले जो है बने वहाँ पे। फिर मैत्री देखे तो ये परमानेंट सेटलमेंट है, 1989 से है। भारती जो है ये 2000 इंडिया का थर्ड जो है रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वहाँ पे। इजराइल पैलेस्टीन में कॉन्फ्लिक्ट चलने रहा है। बॉल्फोर डिक्लेरेशन देखे तो ये जो है एक पब्लिक स्टेटमेंट था जो कि इशू हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1917 में ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें ये लोग जो है सपोर्ट करने वाले थे नेशनल होम जूविश पीपल के लिए बनाने की बात इन्होंने बॉल्फोर डिक्लेरेशन में की थी। 6 डे वॉर हुआ अरब इजराइल वाले में, और वो जो है अरब हार गए। इजराइल ने कैप्चर किया चारों तरफ, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम, ये सब जो है उसने कर लिया था। तो यूएस ने जो है ये पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ऑब्जर्वर स्टेटस जो है जो 1974 में यूएस ने जो है पीएलओ को एक ऑब्जर्वर स्टेटस जो है प्रोवाइड किया था। वेस्ट बंगाल अपीयर्स टू बी कंट्रोल्ड बाय पैलेस्टीन अथॉरिटी। गाजा स्ट्रिप जो है गवर्न की जाती है पैलेस्टीन मिलिटेंट ग्रुप हमास द्वारा। अलास्का मॉस्क देखिएगा होलीएस्ट प्लेस है दोनों के लिए, मुस्लिम और ज्यूस दोनों के लिए। अच्छा, इंडियन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 में अनिल कपूर का नाम है, सुंदर पिचाई हैं, अश्नवी वैष्णव हैं, नंदन ये नीलंकानी हैं, तो ये लोग थे। जापान सैडोज गोल्ड माइन गेन्स यूनेस्को स्टेटस। तो जापान की जो सैडो गोल्ड माइन है ना, वो यूनेस्को स्टेटस इसको मिला हुआ है। आईएनएस टबार रिसर्च सेंट जो आईएनएस टबार है वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंची, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सरसाइज हो रही थी। तो व्लादिमीर पुतिन ने जो है उसका स्वागत भी किया। तो उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया से जो है ये गई थी। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान और पनामा, ये सोमालिया जो है ये ज्वाइन किए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है क्या है, टेम्पररी मेंबर है ना, डीएसपी पीजी, ये ट्रिक है हमारा। डेनमार्क, सोमालिया, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस, ये कंट्रीज जो है ज्वाइन की, ध्यान रखिएगा। टर्की का नया नाम तुर्की हो गया है, रिमूव किया गया है इसको। मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट में इसका नाम था, तो उसको हटा दिया गया उसमें से। अच्छा, ये साउथ कोरिया, यूएस और जापान ने जो है पहला ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज लॉन्च किया है। फ्रीडम एज इसका नाम है, साउथ कोरिया का जो है ये आइलैंड जेजू पे किया गया इसको प्रशिक्षण इसका। इंडिया श्रीलंका जो है ये कमीशन ऑन मैरीटाइम रेस्क्यू सेंटर टू बूस्ट सिक्योरिटी टाइज बनाने के लिए जो है ये एफर्ट अपना दोनों नेशन लगा रहे हैं। थाईलैंड ने पास किया मैरिज इक्वलिटी बिल, नेपाल ने भी पास किया, ताइवान ने भी पास किया है। तो ये कंट्रीज़ को भी ध्यान रखना है आपको, ताइवान नेपाल भी है इसमें। अच्छा, इसके अगेंस्ट ईरान ने क्या किया है बताइए, कुछ ऐसा इसका उलट कर दिया है क्या? वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनागुरेट किया गया है चिली में, इसको जो है ध्यान देखेंगे। अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे। नाटो 75th एनिवर्सरी थी अभी, तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और नाटो का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो मोन्स बेल्जियम में है। स्वीडन इसका 32nd मेंबर थी, 31st जो है फिनलैंड था। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच में हुआ, 46th वर्ल्ड कल्चरल कमेटी में जो है ये चीज़ें हुई। सीजी जो इंडिया नेपाल के जो है ऑडिटर जनरल में एमओयू साइन हुआ है, इसमें कि कोलैबोरेशन करेंगे, एक्सपर्टीज शेयर करेंगे और क्या। कतर ने रिलीज किया 8 इंडियन नेवी वेटरन को। नवतेज सिंह गिल जो थे ना उसमें से एक गोल्ड मेडलिस्ट थे। 3rd एडिशन इंडस एक्स समिट का जो है ये कैलिफोर्निया में हुआ, और एक डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम है इंडिया और यूएस का। ग्लोबल पल्स जो है कॉन्फ्रेंस हुआ, और ये जो है नाफेड द्वारा ग्लोबल पल्स जो है कॉन्फ्रेंस हुआ। एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट जो है ये नई दिल्ली में जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया।
और 20th एशियन इंडिया समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट जो है ये इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ। 19th ईस्ट एशिया समिट जो है ये लाओ पीडीआर में होगा। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का देखें तो वो जो है अबू धाबी में हुआ। बर्किना फासो, माली, नाइजर ने जो है ये इकोवास जो इनका एक वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक का एक जो है ग्रुप है, उसको जो है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, उसको जो है छोड़ दिया है। ये सब मिलिट्री कंट्रोल्ड नेशन जो बर्किना फासो, माली, नाइजीरिया ने क्विट किया इसको। इटली ने वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव छोड़ दिया। भारत मार्ट जो है दुबई में बनाया जा रहा है, जैसे वो चाइना का है ना ड्रैगन मार्ट, वैसे ही, तो वो जो है ट्रेड फैसिलिटीज़ में मदद करेगा हमें। नेपाल इंडिया जो है इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव इनका हुआ, काठमांडू में जो है ऑर्गेनाइज था ये। सऊदी अरेबिया ने सेंड किया फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट मिस यूनिवर्स पैगे एंड, तो रूमी अलकहतनी जो है ये 27 ईयर ओल्ड मॉडल है, जिनको जो है ये भेजा गया मिस यूनिवर्स पैगे एंड में। ऑपरेशन इंद्रावती किसने चलाया गया था, तो इंडियंस को हाइती से निकालने के लिए इसको जो है ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। तो पोखरा जो है ऑफिशियली नेपाल का टूरिज्म कैपिटल जो है डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पे बरही घाट है, फेवा लेक है। जनरल मनोज पांडे ने हाई टेक जो आईटी लैब है उज्बेकिस्तान में जो है इसको इनागुरेट किया। जनरल मनोज पांडे है कौन, तो जनरल मनोज पांडे जो है ये आर्मी चीफ है, ध्यान रखना है हमें। यूक्रेन पीस समिट स्विट्जरलैंड में हुई, और यहाँ पे पीस समिट ऑफ वर्ल्ड जो है ये दुनिया भर में पीस समिट मतलब इनवाइट किया गया। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिंग जिनपिंग को भी पार्टिसिपेट किया इसमें। युतराज सिंह बस्ट ये इनके अनवेल की गई ढाका में बांग्लादेश में जो है। युतराज सिंह सीएम जो है ये फ्रीडम फाइटर थे फ्रॉम खासी कम्युनिटी। 60th म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है ये हुआ जर्मनी में। ग्रीस ने सेम सेक्स मैरिज जो है अलाउ किया था। ईरान ने अबॉलिश किया वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन टूरिस्ट। और मेट लाइफ स्टेडियम जो है न्यूयॉर्क का है, जहाँ पे वो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। सिटीजन वीज़ा जो है ये फ्रांस हैज़ स्टार्टेड इशूइंग डिजिटल सिटीजन वीज़ा जो है ये फ्रांस ने स्टार्ट किया है। और WHO ने अनवेल किया गुजरात डिक्लेरेशन। तो इसमें क्या है कि ये लोग जो है फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट यहाँ पे हुई। थीम था इनका टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। नोबल प्राइज़ 2023 का क्या करें, 24 का आ गया है, तो अब आगे जो है वही पढ़ेंगे हम। इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग जो है ये हुआ। और फर्स्ट इंटरनेशनल IIT मद्रास का कैंपस तंजानिया में जो है ये खोला गया है। कुछ रैंकिंग देखते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 रैंक है, कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड जो है इसको निकालती है। SDI में हमारा 134 रैंक है। इनोवेशन इंडेक्स में हमारा 40वां रैंक है, वीपो निकालती है। ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, 129 रैंक है। हेनले पासपोर्ट जो है ये 85th रैंक है, इसमें हेनले पार्टनर्स निकालते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये 39th रैंक है, IMD निकालता है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स येल यूनिवर्सिटी निकालती है, 176th रैंक है। जो करप्शन परसेप्शन है ये 93rd रैंक जो है इसमें हमें मिला है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको पब्लिश करती है। क्लाइमेट चेंज में 7th रैंक जर्मन वॉच जो है इसको पब्लिश करती है। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में जो है हमारा रैंक 6th है। साइबर क्राइम इंडेक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इसको पब्लिश करती है, 10th रैंक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक और पीस है, 116th रैंक। तो ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024 का ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है 140 निकालती है, 141st जो है रैंक है इसमें। ट्रेवल एंड टूरिज्म में 39th रैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है इसको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है इसको निकालते हैं, 159th रैंक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में जो है निकालती है इसको, 41st रैंक है इसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये जो UN निकालती है उसमें 109th रैंक है।